जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रंजीत एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि ये एसएससी जीडी भर्ती जो परीक्षा चल रहा है दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पेपर का दोस्तों लेवल कैसा है। आज दोस्तों 10 फरवरी 2025 का दो यानी कि 10 फरवरी 2025 में दोस्तों शिफ्ट 1 में जो दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हम उसी पर चर्चा करेंगे और एनालिसिस करेंगे। और जो ये यानी कि आज के दिन दोस्तों यानी कि एसएससी ने दोस्तों जीएस पेपर में रुला दिया है बच्चों को। दोस्तों हम आप लोगों को यानी कि ऐसा इसलिए करें क्योंकि हम आप लोगों को एक खुद बच्चों से जिन्होंने पेपर देकर आए हैं उनसे आपको मिलवाएंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए उस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों यानी कि जिन जिन बच्चों ने अभी जिनका यानी पेपर बाकी है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए हम एक भाई साहब से मिलाते हैं कि आज यानी कि कौन से सब्जेक्ट का और पेपर कठिन था, उस पर हम बात करेंगे फिर आगे चलेंगे। तो चलिए अब हम उनके पास ले चलते हैं। मॉडरेट था। मुझे तो 2023 जैसा लेवल लगा है। अगर कोई कह रहा है कि 2024 जैसा है तो वो बच्चों को बेवकूफ बना रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। मैथ का लेवल कैसा था? मैथ का लेवल भी 4 से 5 क्वेश्चन का अच्छा था और रीजनिंग में भी यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे थे। और जीएस तो खैर प्रो लेवल की आई है। जीएस हार्ड पूछेगी मतलब ना तो पंचवर्षीय योजना से है और ना जनसंख्या से है, ना जनगणना से है, ना लोक नृत्य से है। सब ये पैसे एक था बस वो पता नहीं। और ये सब महावीर सिंह गुड्डू वाला और ये सब पागल बना रहे हैं। जीएस का वास्तव में लेवल है। मैंने इतने एग्जाम दे लिए एसएससी जीडी का, मुझे सबसे टफेस्ट एग्जाम यही लगा। मॉक टेस्ट में कितना स्कोर रहता था? मेरे मॉक टेस्ट में 140 ही रहते थे और प्रीवियस ईयर में मेरे 145 और 2023 वाले में मेरे 130 से 135 रहते थे। इसमें कितने आने की संभावना? इसमें मुझे लग रहा है कि 125 और 130 के बीच में रहेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा मेरा। मॉक टेस्ट में जो स्कोर रहता था आपका है ना, हाँ, उससे मतलब कितना आ सकता ज्यादा, मैं तो ये बताऊं। उससे ज्यादा नहीं आएगा, उससे कम ही आएगा जी। मॉक टेस्ट लेवल हार्ड है या थोड़ा? मॉक टेस्ट लेवल हार्ड है और जीएस का अता पता कुछ है नहीं। जीएस उसने सब कुछ बिगाड़ा है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। हिंदी और रीजनिंग का लेवल कैसा है? हिंदी में भी 3 से 4 क्वेश्चन थे जो मतलब अच्छे थे। हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। रीजनिंग में किस चैप्टर से? रीजनिंग में नॉन वर्बल के थे जो परेशान कर रहे थे बच्चों को। सीटिंग के ब्लड रिलेशन के सीटिंग का भी था। जैसे 2 रो थे, जैसे दक्षिण की ओर देख रहा है और 1 रो उत्तर की देर देख रहा है, दोनों के वो भी क्वेश्चन था। मैथ में बताओ किस चैप्टर से हार्ड क्वेश्चन पूछे गए? मैथ में सबसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन थे सीआईएसआई के 2 से 3 क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड, जो सीआईएसआई में से और सीआईएसआई में से और उसके भी थे, शायद नंबर सिस्टम से भी थे। और एलसीएम एससीएफ के भी आज भी 1 से 2 क्वेश्चन टफ थे, वो भी एससीएम वाला टफ था वो। और कुछ बताओगे स्टूडेंट के लिए कि मतलब? और मैं स्टूडेंट के लिए यही बताऊंगा कि अगर आने वाले जो है मतलब 2023 का जो एग्जाम था उन्हें लगा के आए और 2024 का लगा के ना आए, किसी की बात में ना आए कि ये आ रहा है वो आ रहा है। पेपर इतना। क्वेश्चन है, स्मृति मंथाना का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों स्मृति मंथाना का जो संबंध है वो क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ था? यानी कि संविधान सभा का पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। यानी कि अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक दोस्तों पूछता है तो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नीरज चोपड़ा थे। कब जीते थे? 2023 में जीते थे। आगे 44वां संविधान संशोधन कब यानी कि पारित हुआ था? तो 1978 में। ये जो दोस्तों यानी कि एक मनुष्य चाहे आम आदमी को जीने के लिए 7 मौलिक अधिकार थे। तो 7वां था विधि का अधिकार। नहीं दोस्तों, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हटाकर विधि का अधिकार बनाया गया है। 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे मोहिनी अट्टम किस राज्य की सरड़ी यानी शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल की है शास्त्रीय नृत्य। धर्मेंद्र प्रधान का संबंध भारत के किस मंत्रालय से है? शिक्षा मंत्रालय। तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे रोहड़िया मुसलमान भारत में कहाँ से आए थे? म्यांमार के
रखाइन क्षेत्र में मूल निवासी। आत्मीय सभा में संस्थापक कौन थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक राजाराम मोहन राय थे 1815 ईस्वी में। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे किस राज्य सरकार की ओर से नंदी पुरस्कार दिया जाता है? तो आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से नंदी पुरस्कार दिया जाता है। आगे क्वेश्चन है, किस शास्त्रीय नृत्य में केवल एक व्यक्ति नृत्य करता है? भारतनाट्यम। आगे देखते हैं, कमल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों वहां पर पूछा था कि कमल का पर्यायवाची कौन सा है, तो हमने यहाँ पर कमल का पूरा यानी कि पर्यायवाची लिख दिया है। पद्म, पंकज, सरोज, जलज, नीरज, अंबुज, अरविंद, नलिन, उत्पल, पुंडरीक। आगे क्वेश्चन है, हाल में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई? तो 155वीं जयंती मनाई गई है महात्मा गांधी जी की। आगे देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति होती है। यानी कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कराई जाती है। हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो स्वामीनाथन है। नेक्स्ट यानी कि और आगे, शुंग वंश से संबंधित है। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की थी। पैरा ओलंपिक में सबसे पहले गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक मुरलीकांत पेटकर ने जीता था। उन्होंने साल 1972 में हिडलबर्ग पैरा ओलंपिक में पुरुष के 50 मीटर फ्रीस्टाइल 3 इवेंट में यह पदक जीता था। तो दोस्तों यानी कि इसी तरह के डेली एसएससी जीडी पेपर के हर एक शिफ्ट के एनालिसिस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।